नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में आज का इंडियन एक्सप्रेस है। पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है। बृजभूषण शरण सिंह ने, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने, महिला पहलवानों को होटल में नहीं छोड़ा, कमरे में नहीं छोड़ा, ऑफिस में नहीं बख्शा, देश में नहीं बख्शा, विदेश में नहीं बख्शा। बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के वक्षस्थल को छुआ, नाभि को छुआ, पेट को छुआ, घुटनों को छुआ, थाइस को छुआ, जांघों को छुआ, बटक्स को छुआ, देश में छुआ, विदेश में छुआ। ये एफआईआर के अंदर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। अगर ये एफआईआर सही है, महिला पहलवानों के बयान सही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह को एक्शन लेना चाहिए, जिनके तहत दिल्ली पुलिस आती है। कम से कम ये एफआईआर तो उनको पढ़ लेनी चाहिए जो यहाँ छपी है। उन साधु संतों को शर्म आनी चाहिए जो 5 जून को बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक सम्मेलन कर रहे हैं, पॉस्को एक्ट में तब्दीली की बात कर रहे हैं। यकीनन उनकी बात में दम है। पॉस्को एक्ट बहुत मजबूत एक्ट है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या होना चाहिए कि और ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के मामले में, जिन्होंने महिला पहलवानों को बख्शा नहीं। एक से तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कोई विटामिन हो गए, कुछ गोलियां हो गई स्वास्थ्य के लिए, स्टेमिना बढ़ाने की, वो देने के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगे। महिला पहलवान इस कदर डर गई कि उन्होंने तय किया सामूहिक रूप से कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ वो ब्रेकफास्ट पर अकेले नहीं जाएंगी, लंच पर अकेले नहीं जाएंगी, डिनर करने अकेले नहीं जाएंगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का हाथ कब कहाँ चला जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। पॉस्को की धारा 10 सेक्शन 10 लगाया गया है, जिसके तहत 7 साल या शायद 10 साल की सजा हो सकती है। तो दूसरी धाराएं स्टॉकिंग की, डराने की, सेक्सुअल हैरासमेंट करने की, हैरास करने की, उसमें 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। तो कुल मिलाकर करीब करीब 15 साल के लिए बृजभूषण शरण सिंह अंदर जा सकता है। ये बृजभूषण शरण सिंह पर जो मामला है वो सांसद होने के नाते भी खतरनाक है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते खतरनाक है ही। अब देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। माइनर लड़की, जो नाबालिग लड़की है, उसने उसके पिता के माध्यम से जो कंप्लेन दर्ज की गई है, ये सेक्शन 10 है पॉस्को एक्ट का, 5 से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है। बाकी धाराओं में 1 से लेकर 3 साल की, यानी कुल मिलाकर करीब आप देखिए जाए तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो एक जो माइनर लड़की है उसने क्या कहा कि मुझे जबरन टाइटली मुझे अपने बाहों में लेने की कोशिश की, एक पिक्चर लेने के बहाने, और उसके बाद मेरे कंधों पर ज़बरदस्ती हाथ रखा और अपना हाथ मेरे वक्षस्थल पर फिराने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि उसने बृजभूषण शरण सिंह को पहले ही कह दिया था कि वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती और उसको पीछा करना बंद करना चाहिए। लेकिन वो माना नहीं, वो हर बार जहाँ मौका मिलता रहा यहाँ करता रहा। एक को तो ये तक कह दिया, जब एक लड़की है रेसलर नंबर 6 मुझसे पिक्चर लेने की कोशिश की और मुझे अपनी तरफ खींचा, मेरे कंधों पर हाथ रखा, और मैंने जब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसने जबरन मेरे को अपने बाहों में लेने की कोशिश की और मैंने उसको धक्का दिया। तो क्या कहा बृजभूषण शरण सिंह ने? महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को धक्का देती है जब वो जबरन गले मिलने की, अपने बाहों में भींच लेने की कोशिश करता है, शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या? ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या? तो ये साफ साफ अपने पद का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? ये साफ साफ धमकी नहीं है तो क्या है? आगे सुनिए। एक रेसलर नंबर 1 जिसने एफआईआर दर्ज की है कि एक दिन मैं डिनर पर कर रही थी होटल के एक रेस्टोरेंट में, और तो वो अचानक आ गया और उसने मुझे अलग से एक डिनर टेबल पर बुलाया, बृजभूषण शरण सिंह ने,
मुझे शौक लगा और मैं हैरान हुई जब मेरी बिना अनुमति के उसने अपना हाथ मेरे ब्रेस्ट पर, मेरे वक्ष पर रख दिया और मुझे जबरन अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। फिर अपना हाथ नीचे मेरे पेट की तरफ ले गया। मुझे हैरानी हुई और मैं विश्वास नहीं कर पा सकती थी जब उसने फिर अपना हाथ मेरे ब्रेस्ट की तरफ बढ़ाया और फिर मेरे ब्रेस्ट को उसने दबाया, ग्रोप्ड माई ब्रेस्ट और slid down his hand to my stomach and back to my breast repeatedly 3-4 times, 3-4 बार ऐसा किया। इसी तरह बृजभूषण सिंह ने दिल्ली में जो उसका सांसद का जो घर है जिसमें उसने WFI का ऑफिस भी खोल रखा है, उसने मुझे गलत तरीके से मेरी हथेली को, मेरे घुटनों को, मेरी थाइस को, मेरे कंधों को छूने की कोशिश की मेरी मर्जी के। मैं उस समय कांप रही थी। मैं जब उसके पास बैठी हुई थी तो उसने अपनी टांगें मेरी टांगों से सटाने की कोशिश की। मेरे अपना हाथ मेरे वक्ष पर रखा और पेट तक लेके गया, जैसे कि मेरे सांस चेक कर रहा हो कि मुझे सांस ठीक ले रही हूँ और मैं या नहीं ले रही हूँ। तो मेरी मॉडेस्टी का उसने एक तरह से को शर्मिंदा करने की कोशिश की। मेरी मॉडेस्टी के खिलाफ उसने काम किया। रेसलर नंबर 2 कह रही है कि मैं एक दिन मैट पर लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। एक्सरसाइज के बाद थक जाता है तो थोड़ा वार्म अप करते हैं शुरू में, उसके बाद फिर जब थक जाता है तो रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो वो अचानक आ गया और मेरे को बड़ी हैरानी हुई और मुझे बड़ा धक्का लगा। उस समय मेरा कोच वहाँ मौजूद नहीं था। उसने मेरी टी शर्ट ऊपर उठा दी और अपना हाथ मेरे ब्रेस्ट पर, मेरे वक्षस्थल पर रखा और उसको पेट तक ले गया और वो चेकिंग कर रहा था ब्रेथ टेकिंग की, सांस लेने की टेक्निक की जांच कर रहा था। तो इस मामले में मास्टर था बृजभूषण शरण सिंह। एक दिन मुझे उसने अपने ऑफिस बुलाया। मैं उसके कमरे में गई, मेरा भाई भी उनके साथ था। तो मेरे भाई से उसने कमरे से बाहर रहने को कहा और बाकी लोगों को भी। जब सब चले गए तो उसने कमरा अंदर से बंद कर दिया, मुझे अपनी तरफ खींचा और फोर्सफुली, दबाव के साथ, जबरन मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की। रेसलर नंबर 3 कह रही है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था तो उसने घर वालों से मेरी बात कराई और फिर मुझे अपने बिस्तर की तरफ ले गया। वहाँ मुझे जबरन बिस्तर पर बैठाया और अचानक उसने मुझे हक किया फोर्सफुली, बिना मेरी अनुमति के। उसने मुझे अपनी सेक्सुअल इंटेंशंस की पूर्ति के लिए, यौन शोषण के पूर्ति के लिए, यौन फेवर चाहने के बदले में मुझे रिश्वत में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देने की कोशिश की, जिसकी मुझे एक एथलीट के रूप में ज़रूरत थी और बदले में वो सेक्सुअल फेवर मांग रहा था। रेसलर नंबर 4, एक्यूज्ड का मतलब बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे बुलाया, मेरी टी शर्ट ऊपर की, अपना हाथ मेरे पेट पर रखा और मेरा ब्रेथ चेक करने की कोशिश की। उसके बाद हम सब लड़कियों ने ये तय किया, सामूहिक रूप से तय किया कि हम बृजभूषण शरण सिंह के साथ लंच पर, ब्रेकफास्ट पर या डिनर पर अकेले नहीं जाएंगे। रेसलर नंबर 5 ने कहा कि टीम की फोटोग्राफी हो रही थी, पिक्चर ली जा रही थी, तो मैं आखिरी पंक्ति में खड़ी थी। तो बृजभूषण शरण सिंह आया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया और अचानक मुझे लगा कि मेरे हाथ पर, मेरे बटक्स पर किसी का हाथ है। तो ये हाथ बृजभूषण शरण सिंह का था। मैं उसकी शर्मनाक हरकत से बड़ी आहत हुई और मैं हैरान हुई और ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था और बिना मेरी मर्जी के था। और जब मैंने उसका हाथ झटका दूर किया तो उसने हाथ जबरन मेरे कंधों पर रख दिया। ये सब कुछ उस FIR में है जो कि ये महिला पहलवानों ने दर्ज कराई है। इसमें 15 केस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, अलग अलग जगह पे, देश में, विदेश में, होटल में, कमरे में और या बृजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में। और 10 इसमें से एपिसोड हैं गलत तरीके से छूने के और मोलेस्टेशन के, जिसमें वक्ष को छूना, नाभि को छूना, धमकाना, पीछा करना, फियर और ट्रोमा पैदा करना, ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो इसके बाद भी क्या कोई कार्रवाई होगी? इसके बाद भी साधु संत क्या बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आएंगे? इसके बाद भी क्या महिला पहलवानों को खाप का या पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा नहीं लेना चाहिए? आंदोलन और ज़्यादा तेज नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि इस FIR में जो चीज़ें दर्ज हैं, इसके बाद दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाकर
क्लीन चिट दे देगी बृजभूषण शरण सिंह को कि कोई सबूत नहीं मिले, या फिर चार्जशीट बकायदा दाखिल करेगी, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद तो कम से कम मोदी सरकार हरकत में आएगी, या वो भी नहीं होगा। शुक्रिया।